हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी क्लास 9th के चैप्टर 1 को, जिसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस टू नो अबाउट साइज एंड लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। किसी भी जगह का साइज़ और लोकेशन जानना क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे अराइज करता हूँ। सबसे पहले हम लोग लोकेशंस के बारे में बात करें तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर का लोकेशन क्या है, तो आप इस लोकेशन को बतलाने के लिए किसी गली और मोहल्ले का नाम बता सकते हैं कि इस मोहल्ले में गली नंबर इतने में मेरा घर है। ठीक है, उसी तरीके से जब भी आप कभी भी खुद को रिप्रेजेंट करेंगे आउट ऑफ इंडिया जा कर के, तो वहाँ पर आपके गली और मोहल्ले के बारे में तो कोई जानता नहीं है और उसके अकॉर्डिंग आपका पहचान भी वहाँ नहीं है। वहाँ पर अगर आप खुद को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि आप इंडियन हैं। तो जाहिर सी बात है इंडिया का भी कुछ अपना एक लोकेशन होगा। ओके, अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपके घर का साइज़ क्या है, ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा साइज़ ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके घर का साइज़ क्या है, तो हो सकता है कि आपका घर बहुत छोटा हो, एक 2 BHK के साइज़ की तरह, या फिर हो सकता है कि एक आपका घर का साइज़ बहुत बड़ा हो जिसमें गार्डन, पार्किंग एरियाज़ बहुत मतलब बढ़िया सा है। ठीक है, तो ये साइज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही आप इंडिया का भी तो साइज़ वगैरह अगर आपसे कोई पूछ दे कि साइज़ क्या है या फिर इसका लोकेशन क्या है, तो आपको बतलाना पड़ेगा ना। तो हम लोग इसी चीज़ के बारे में इस चैप्टर में मेनली फोकस करेंगे और इसके बाद हम लोग अदर कंट्री के साथ इसका कंपेयर भी करेंगे कि साइज़ में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इंडिया का क्या पोजीशन है, लोकेशन में भी हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग मेनली फोकस करेंगे मैप पर और मैप को समझ कर के ही कोई भी पॉइंट को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। जैसे कि अगर आप सिविलाइजेशंस की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, तो इंडिया का जो सभ्यता है सबसे पुराना है। ठीक है, कह सकते हैं जैसे कि आपको कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, हड़प्पन हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया। ठीक है, तो अभी कुछ जो है इन सब का पार्ट में भी कुछ का जो है वो पाकिस्तान में है, लेकिन पहले तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था ना। तो ये हमारा जो सिविलाइजेशन है वो सबसे पुराना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर गिवन क्या है कि इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो देखिए, अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बदलाव, रिमार्केबल प्रोग्रेस देखा गया इंडिया में। जैसे कि पहले अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, ज़मींदारी सिस्टम वगैरह, फिर टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता था, तो एग्रीकल्चर लोग करना नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। फिर जैसे हमारे गवर्नमेंट के थ्रू जो 5 ईयर प्लान बनाया गया, फिर रिवोल्यूशंस बहुत सारे आए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी रिवोल्यूशंस आया, इंडस्ट्री को स्टेबलाइज करने से रिलेटेड भी रिवोल्यूशंस आया। तो इन सब से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ हमारे देश में, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आए और हमारा सोसाइटी में भी चेंजेस आया। ठीक है, हमारे सोसाइटी में पहले जितना अनटचेबिलिटी था, जितना डिस्क्रिमिनेशन था, उतना अब नहीं है। अब धीरे धीरे हम लोग इक्वालिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक्स, अब जाहिर सी बात है ये सब अगर हुआ तो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट होना, इकोनॉमिक्स मतलब वही टेक्नोलॉजी से लोग बिल्डअप हों। ठीक है, इंडस्ट्री अगर बिल्डअप हो रहा है तो जाहिर सी बात है लोग इकोनॉमिकली भी डेवलप हो पा रहे हैं। इकोनॉमिकली नॉर्मली अगर कहें, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने जो भी आवश्यकता डेली जो नीड्स है उसको ईजिली फुलफ़िल अब कर पा रहे हैं। ठीक है,
हालांकि अब यहाँ पर बहुत बच्चों का ये भी कमेंट होगा कि सर महंगाई इतना है, ऐसे है वैसे है, तो वो अलग बात है, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इंडिया का वर्ल्ड हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा योगदान है और आज के समय में भी ये योगदान कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो हर जगह पे इंडिया का एक दबदबा धीरे धीरे बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे इंडियाज़ फिजिकल मैप। तो कुछ फिजिकल मैप ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ वाला, ये वाला पार्ट हमारा पीओके वाला है, ठीक है, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ठीक है। कुछ जो पार्ट है वो जैसे है तो नॉर्मली क्या है, हम लोग शो करते हैं फिजिकल मैप को इसी तरीके से, ठीक है। तो ये तो आपको फिजिकल मैप दिख रहा है, तो ये हमारा इंडिया का फिजिकल मैप है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अब लोकेशंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोकेशन से पहले इस मैप को हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसको मैं और जूम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो ये एक लाइन आपको दिख रहा है, डॉटेड लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेटर हो गया और ये हमारा जो है, जैसे कि अगर हम ये हॉरिजॉन्टल देखे हैं तो वर्टिकल भी कुछ होना चाहिए। तो वर्टिकल इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं, ठीक है, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो इक्वेटर था, इक्वेटर पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो ये ऊपर वाला जो हो गया वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया और नीचे वाला जो पार्ट हुआ वो साउदर्न हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये प्राइम मेरिडियन के बारे में, तो प्राइम मेरिडियन भी पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्ट और वेस्ट के बेसिस पर। ये हो गया हमारा ईस्टर्न पार्ट और ये हो गया क्या, वेस्टर्न पार्ट। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें और इक्वेटर से कंपेयर करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत आ रहा है। और अगर हम प्राइम मेरिडियन के रेस्पेक्ट में कंपेयर करें इंडिया के लोकेशन का, तो ये हमारा ईस्टर्न पार्ट में आ रहा है, मतलब कि इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा इक्वेटर हो गया, जैसे कि ये जो लाइन है ऐसे आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या है, लैटिट्यूड, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, जैसे कि आप अभी 8th में भी थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट में क्या आप पढ़े थे, कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम लोग जो इंडिया की लोकेशन, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ बताना है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए इक्वेटर या फिर कहें कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये दोनों का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये यहाँ से यहाँ ये हमारा हो गया। अगर हम ये किसके बेसिस पर, ये लैटिट्यूड के बेसिस पर अगर बात करें तो, और ये दोनों क्या है, ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये भी नॉर्दर्न है। और इधर क्या है, अगर हम ये मतलब लॉन्गिट्यूड के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारा हो जाएगा इसका पोजीशन। आप यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हैं, वैसे मैं इस चीज़ को आपको डिटेल में भी बताऊँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अब आ जाइए, ठीक है। देखिए लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्री है और 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, तो रसिया है, ओके। अब आगे की ओर बात करते हैं तो इंडिया इज़ लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। अभी हम लोग देख लें कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एज शोन इन द गिवन फिगर, जो कि अभी फिगर में हम लोग देखे थे। अगर हम लोग लैटिट्यूड के बेसिस पर बात करें तो इंडिया का लोकेशन क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर, ओके, और ये यहाँ तक है। इट मीन्स कि ये जो है ये दोनों किस साइड में है, तो नॉर्दर्न साइड में है। और इसका लोकेशन क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के कहाँ तक,
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो ये तो हमारा हो गया लैटिट्यूड के बेस पे लोकेशन क्या है। उसी के अकॉर्डिंग हम लॉन्गिट्यूड के बेस पर भी तो बात करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, गुजरात से आप क्या कहेंगे अरुणाचल प्रदेश तक। तो ये लोकेशन क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। अब यहाँ देखिए, तो आप यहाँ ईस्ट लिखेंगे या वेस्ट, तो ये यहाँ पर हमारे पास प्राइम मेरिडियन था, प्राइम मेरिडियन से ये ईस्ट साइड में है, तो यहाँ पर भी ईस्ट और यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा, ईस्ट लगेगा। तो ये तो हमारा लोकेशन हो गया। ओके, साइज़ के बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे, तो पहले हम लोग लोकेशन के बारे में देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब क्या गिवन है, तो सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा कंट्री है और सेवन्थ इन द वर्ल्ड है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फर्स्ट पे है कौन सा, तो हमारा रसिया है। ओके, तो आगे की ओर देखते हैं। इंडिया इज़ लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये तो आप अभी देख चुके हैं, आज शोन इन द गिवन फिगर। ओके, और ये लैंड एक्सटेंड बिटवीन लॉन्गिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। और अगर लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करें तो दोनों ईस्ट में ही है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, अब अगर हम बात करें द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके, एक यहाँ पर है ये, अब ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये, ओके, ये जो लाइन है वो आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है और ये जो लाइन है वो इंडिया के 8 स्टेट से होकर के पास करता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका लोकेशन क्या है, तो पहले तो राजस्थान हो गया, फिर गुजरात। ओके, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश आप लिख सकते हैं, छत्तीसगढ़, 8 जो स्टेट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम इधर हो गया, बंगाल ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। झारखंड इसी से सटा हुआ, इधर बिहार है हमारा। ओके, तो बिहार से ये पास नहीं करता है, झारखंड से पास करता है, एमपी भी झारखंड से सटे हुए हैं। ओके, एमपी, छत्तीसगढ़, ये सब, तो ये कितने स्टेट से पास करता है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हैं, 8 हैं, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो ये जो ऊपर जैसे देखिए इक्वेटर था, वो इक्वेटर के बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नीचे वाला जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट वो क्या होता है, साउथ होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो था नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारे पास दिया गया इन द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रेस्पेक्टिवली। मतलब एक जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, कौन बे ऑफ बंगाल में है, तो अंडमान एंड निकोबार है, और लक्षद्वीप हमारा कहाँ है, तो अरेबियन सी में है। तो इस चीज़ को हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जो लक्षद्वीप है वो हमारा अरेबियन सी में है, और बे ऑफ बंगाल में हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार है। तो ये दोनों जो आइलैंड हैं ये भी तो इंडिया का ही पार्ट है ना। तो ये तो हम लोग अभी बात कर लें कि इंडिया का क्या लोकेशन है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये दोनों क्या इन्वॉल्व हो पा रहा है, क्योंकि ये नीचे थोड़ा सा ये आ जा रहा है इसके नीचे। हालांकि जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट टिप। वैसे तो हम लोग बोल देते हैं क्या कि कश्मीर से कन्याकुमारी, लेकिन उसके नीचे भी पॉइंट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट हमारा जो है वो इंदिरा पॉइंट है। ओके,
चलिए आगे की ओर देखते हैं और क्या दिया गया है इसमें। तो ये तो हमारा हो गया कि एक जो है हमारा अंडमान एंड निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है, और ये लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब साइज़ के बारे में बात करते हैं। जैसे हम साइज़ का इम्पोर्टेंस आपको पहले बता चुके हैं, तो हम लोग अब साइज़ के बेसिस पर इंडिया को देखते हैं कि कितना साइज़ है, क्या है। ओके, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स ऑफ अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का 2.4% इंडिया के पास है। एरिया के बेसिस पर अगर देखा जाए तो इंडिया का एरिया पूरे वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। थस इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय इट्स साइज। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। ओके, अब इसके बाद अगर बात करें तो इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, लैंड बाउंड्री अगर देखा जाए, लैंड बाउंड्री कहने का मतलब है ये, जैसे ये देखिए, ये जो ऐसे करके है ना, और मैं ये यहाँ पर आ जाता हूँ। लैंड बाउंड्री कहने का मतलब है ये, ठीक है, ये यहाँ से लेकर के ऐसे करके ये यहाँ तक हो जाएगा। ये जो होगा ना, यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट है, ये सब कोस्टल बाउंड्रीज हैं। तो लैंड बाउंड्री वहाँ पर दिया गया है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है। लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री दो अलग अलग हैं, तो दोनों को आप समझने का प्रयास करेंगे। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेन लैंड इज 7,516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार ये दोनों को इंक्लूड करके अगर कोस्ट लाइन के बारे में बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर कोस्टल लाइन बाउंड्री है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे अभी साइज में हम लोग और क्या देखेंगे, तो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हिमालय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पूरा पार्ट है वो क्या है, हिमालय है, ठीक है, हिमालयन का पार्ट है। ओके, तो ये तो हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा था कि जो इंडिया इज बाउंडेड बाय माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कहने का मतलब देखिए, अगर इंडिया को हम अगर डिवाइड करें तो ये ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो नॉर्थ होगा, और वेस्ट साइड में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, तीन साइड से ये किससे घिरा हुआ है, माउंटेन से घिरा हुआ। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ, मतलब मोस्टली जो नॉर्दर्न पार्ट है वो माउंटेन से ही, बाहर वाला जो भाग है वो तो माउंटेन से ही घिरा हुआ है। हालांकि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट कहना सही नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में हम क्या देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान आ जाता है, पंजाब आ जाता है, तो ये सब जो एरिया है वो माउंटेन से घिरा हुआ नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा आप गलती से ये लिख दिया गया होगा, ठीक है, टाइपिंग में एरर है। ओके, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन टू taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east। ये तो आप देख ही चुके हैं। देखिए अगर हम पूरा इंडिया का लोकेशन देखें तो प्लेटू एरिया वगैरह है, छोटा नागपुर, प्लेटू, ये सब एरिया में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, और इधर हमारा क्या है, अरेबियन सी है। तो अगर हम बात करें तो ईस्ट साइड में आपको क्या, ईस्ट साउथ ईस्ट में है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, और इधर हमारा हो जाएगा साउथ वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। दिया गया टाइम अलोन द स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। अब एक चीज़ और आप समझिए, जब हम लोग लोकेशन के बारे में देख रहे थे तो अगर हम लॉन्गिट्यूड के बारे में देखें तो इंडिया के वेस्ट साइड में यहाँ है और ईस्ट साइड में यहाँ है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास 30 लॉन्गिट्यूड का है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पर हमारे पास 97 डिग्री 25 मिनट है। अगर दोनों का आप डिफरेंस निकालें तो 97 डिग्री 25 मिनट और ये 68 डिग्री 7 मिनट है। तो ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 25 मिनट माइनस 7 मिनट इज इक्वल टू 18 मिनट, और ये दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 29 डिग्री आ जाएगा। तो अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों का गैपिंग कितना है, 30 डिग्री का है। ओके, अब ये दोनों का गैपिंग अगर किलोमीटर में देखा जाए तो हमारा ईस्ट टू वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो 2933 किलोमीटर है, और अगर हम बात करें नॉर्थ टू साउथ का तो 3214 किलोमीटर डिस्टेंस है। ओके, ये चीज़ आपको याद करना ज़रूरी है। अब ये दोनों में क्या है ना कि इतना डिस्टेंस होने के कारण दोनों में लगभग 2 आवर का डिफरेंस आ जाता है। मतलब यहाँ 4 बज रहा हो तो यहाँ का कुछ 2 घंटे का गैपिंग होगा, ठीक है। तो ये गैपिंग जब आ रहा था तो अब होगा क्या, मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ आप 4 बजे अगर निकलते हैं और यहाँ पर भी 2 घंटे बाद जा कर के 4 बजे ही पहुँचते हैं तो ये प्रॉब्लम है ना। तो या फिर आप मान लेते हैं कोई मूवी ही टीवी पर देना है तो यहाँ 4 बज रहा है और 4 बजे शुरू कर दिया गया और यहाँ पर अभी 2 ही बज रहा है, तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना, 2 आवर का जो डिफरेंस है उस कारण से। तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम निकाला गया, और स्टैंडर्ड टाइम देखिए मतलब एक तरह से जो प्राइम मेरिडियन था तो यहाँ पर भी उसी तरह का एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ड्रॉ किया गया, ये जो आप देख रहे हैं, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास करता है, और इसी को मिर्ज़ापुर का जो टाइमिंग है उसी को पूरे इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है, और उसी के अकॉर्डिंग फ़्लाइट हो, ट्रेन हो, उन सारे चीज़ों को रन कराया जाता है। ओके, अब आगे की ओर देखते हैं। तो ये तो हम लोग बात कर लिए थे कि टाइम अलोन द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, मतलब जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो कि 80, इसका क्या लोकेशन है तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ठीक है, पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, और यहीं से स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। अब आगे की ओर बात करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये साइज़ है हमारे डिफरेंट कंट्री का। तो सबसे बड़ा कौन सा है, रसिया, और रसिया का ये जो 17.09 लिखा गया वो मिलियन में स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, एरिया स्क्वायर किलोमीटर में रिप्रेजेंट है और मिलियन में इसका क्या है। तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो इंडिया का 3.287263 मिलियन किलोमीटर, या फिर हम देखें 3287263 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे क्या हैं, ये मिलियन में स्क्वायर किलोमीटर गिवन है, ठीक है। तो हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा रसिया, याद करना आपको, कनाडा फिर हो जाएगा, यूएसए, फिर चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये तो मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ, इसी का मैं यूज़ बार बार कर रहा हूँ। अब इंडियाज़ एंड वर्ल्ड, अब इंडिया और वर्ल्ड का क्या है इस चीज़ को देखते हैं। दिया गया है द इंडिया लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। अच्छा, अगर एशिया को देखें, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास था ये, तो ये क्या है, ये हमारा एशिया है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये एशिया के किस साइड में अगर देखा जाए, एशिया से अगर हम कंपेयर करें तो चलिए इसको भी मैं ऐसे करके डिवाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि साउदर्न पार्ट में है, और साउदर्न में भी अगर मैं यहाँ देखूँ, जैसे यहाँ जो हमारे पास गिवन था, ये चीज़ भी आप देख लीजिए। तो सेंट्रल लोकेशंस बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ईस्ट और वेस्ट के बेसिस पर देखें, नॉर्थ में तो है ही, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के बीचों बीच है, जो कि आप यहाँ पर अभी देखे थे यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ अगर बात करें ईस्ट वेस्ट के बेसिस पर देखा जाए तो बीचों बीच है, और ये हमारा अगर नॉर्थ साउथ के बेसिस पर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, साउदर्न पार्ट में है। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और उसके बाद क्या दिया गया है। तो सेकेंड पॉइंट है इंडिया इज अ साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया कंटिनेंट, ये मैं आपको बता दिया। द ट्रेन्स इंडिया ओशियन रूट कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। कहने का मतलब क्या है कि जो ट्रेन्स हैं इंडियन ओशियन रूट का, ठीक है, इंडियन ओशियन जो हमारा, जैसे अगर आप जब बात करेंगे तो ये है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, अरेबियन है,
अरेबियन सी है, और इधर हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है। ओके, तो इंडियन ओशियन रूट्स कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया कंट्री को यूरोप के साथ वो कनेक्ट करने में एक हेल्प करता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप मैप पे ही आ जाओ, अगर आप इसको देखो तो ये हमारा ईस्ट एशिया हो गया ये वाला पार्ट, और यूरोप हमारा ये हो गया, इंडियन ओशियन हमारा यहाँ है। तो सी रूट के माध्यम से ये दोनों का तो कनेक्शन स्टेबलाइज करता है ना हमारा इंडियन ओशियन, तो यही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग एज लॉन्ग अ कोस्ट लाइन ऑन द, देखिए अभी 7000 के अप्रॉक्स हम देखे थे कि कोस्टल लाइन का ये लेंथ है, तो इतना लंबा किसी का नहीं है ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़। लेकिन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि नो अदर कंट्री हैज़ एज लॉन्ग अ कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़। इंडियन ओशियन पे जितना कोस्टल लाइन इंडिया का है उतना किसी कंट्री का नहीं है। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बहुत पहले ही से कनेक्टेड है। आप वास्को डिगामा वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री वगैरह में, कैसे इंडिया का खोज हुआ, ठीक है, तो बहुत पहले से ये कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है ट्रेड वगैरह तो पहले बहुत ज़्यादा किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मसाला वगैरह का हो गया, मसलिन का हो गया जिसे मलमल कहते हैं, ओके, एंड अदर मर्चेंडाइज वेयर टेकन फ्रॉम इंडियन टू डिफरेंट कंट्रीज़, ये तो हमारा हो गया। फिर अगर हम बात करें तो ग्रीक वगैरह पर, जैसे यहाँ पर जो अगर पहले की बात करें, बहुत पहले की बात करें, या फिर आप देखिए अशोक के टाइम की ही अगर आप बात करते हैं, या फिर जो ताजमहल वगैरह बना, तो अकबर वगैरह, अकबर जहांगीर शाहजहां, उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे भी क्या यहाँ पर आर्किटेक्चरल स्टाइल काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, तो इसको वो लोग ग्रीक वगैरह जो है वो कॉपी किए, ठीक है। तो इसका भी इन्फ्लुएंस एक पड़ा अदर कंट्रीज़ पर। तो ये इंडियाज़ ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ये चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इंडियाज़ नेवर के बारे में। तो नेवरिंग कंट्री कितना है, तो इंडिया के पास टोटल स्टेट्स कितना है 28, एंड कितने यूनियन टेरिटरी हैं, तो 8। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ किसके किसके साथ, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट यानी कि इधर वाले पार्ट में, तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट से कनेक्टेड है। चाइना, तिब्बत, ओके, तो तिब्बत तो अब खैर चाइना का ही पार्ट है। नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, ओके। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 कंट्रीज हो गए नेबरिंग कंट्री। और एक तो हमारा जो साउदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज, श्रीलंका एंड मालदीव। अच्छा, श्रीलंका से पाल के स्ट्रेट से कनेक्टेड है। एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि बाउंड्रीज जो है, मतलब मान लेते हैं कि दुरंत जो हो गया वो किसके किसके बीच में है, मैकमोहन जो है, मैकमोहन किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, पाल के स्ट्रेट किन 2 कंट्रीज़ के बीच में है, तो ये सब थोड़ा आपको याद करना ज़रूरी है, ओके। इंडिया हैज़ हैड ए स्ट्रॉन्ग जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ द नेबर्स, ओके, ये चीज़ तो बहुत ईजी सा था। अब देखिए यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या है, इंडियाज़ एंड इट्स एडजेसेंट कंट्री, ओके। तो ये चीज़ खैर आप मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि आसपास की ये कंट्री क्या दे दिया गया। देखिए अफ़गानिस्तान यहाँ पर है, पाकिस्तान यहाँ पर है, नेपाल, चाइना, ठीक है। उसके बाद यहाँ भूटान हो गया, उसके बाद अगर बात करें बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ श्रीलंका हो गया। तो ये सब कंट्री आप खुद से देखिए, एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, और ये एक म्यांमार से भी कनेक्टेड है। तो 8 कंट्री टोटल आप नेबरिंग के अंतर्गत रख सकते हैं, ओके। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।